नमस्ते बच्चों। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 8 है कोशिका संरचना एवं प्रकार। पेज क्रमांक 28, 29, 30, 31। आइए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सजीवों में कोशिका की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर शरीर के निर्माण का कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो इसके मुख्य 3 घटक हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। प्रश्न क्रमांक 3 है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम और उसका साइज लिखना। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है और जिसका साइज है 170 mm इंटू 130 मिलीमीटर को। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक कोश की जीभ से आप क्या समझते हैं? ऐसा जीभ जो एक कोशिका का बना होता है वो एक कोश की जीभ कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, जो कोशिका भित्ति है सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है? तो पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि में परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रोकार्योटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें अंतर बताना है। तो पहले मैंने यहाँ पर प्रोकार्योटिक लिखा है और यहाँ पर यूकैरियोटिक। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ कोशिका झिल्ली के बिना होता है प्रोकार्योटिक कोशिका झिल्ली कहलाती, जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, जैसे प्याज की झिल्ली, गाल की कोशिकाएं इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 7 है, कार्य लिखना है। सबसे पहले केंद्रक का। केंद्रक क्या होता है? यह सामान्यतः कोशिका के मध्य में होता है, गोलाकार होता है। यह कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। कोश केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र में धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाती है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो रंगीन संरचनाएं प्लास्टिड कहते हैं, केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। और हरे प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर बताना है पादप जंतु कोशिकाओं में। तो ये एक तरफ पादप कोशिका है, दूसरी तरफ जंतु कोशिका है। कोशिका झिल्ली इसमें उपस्थित होती है, इसमें भी उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है और जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। केंद्रक ये दोनों में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली ये इसमें जो पादप कोशिका होती है इसमें अनुपस्थित होता है और जंतु में उपस्थित। कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित है। जो प्लास्टिड होता है या क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं जो होती हैं वो पादप कोशिका में बड़ी तथा संख्या में कम और जंतु कोशिकाओं में छोटी और संख्या में अधिक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, पादप जंतु कोशिका का चित्र बनाना है। तो मैंने यहाँ पे चित्र पेस्ट किया हुआ है। पहले ये पादप कोशिका का चित्र है और ये वाला जंतु कोशिका का चित्र है। इसमें हम देख पा रहे हैं बीच में ये रिक्तिका है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, कोशिका द्रव्य। ये चित्र बना के आपको नामांकित भी करना है। आप अपनी बुक से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतिम प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए, उसके कार्य लिखिए। तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाया हुआ है, इसको नामांकित करना है। ये तंत्रिकाक्ष है, ये माइलिन आच्छाद है, ये कोशिका पिंड है, जीव द्रव्य है, केंद्रक है, वृत्ति है, द्रव्यकाएं हैं। इसके बाद इनके कार्य लिखना है। तो देखते हैं। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।